हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंडियन पॉलिटी का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, अमेरिका से लिए गए हैं। यूके से एकल नागरिकता ली है और रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो जब हमारा संविधान बना 7 मौलिक अधिकार दिए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अब हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां जो मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, उसको हटा दिया गया है। वो 31 आर्टिकल में था पहले, अब उसको हटा दिया है, 300 ए में रखा है उसको, 300 ए आर्टिकल में उसको रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा कि प्रारंभ में हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 अनुच्छेदों में रखे गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मान लीजिए अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत ही वो रिट जारी करता है। 5 तरह की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, और जो हाई कोर्ट होता है वो 226 आर्टिकल के तहत जारी करता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 19 से लेकर 22 तक के आर्टिकल स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड है। जो मौलिक अधिकार हैं वो 12 से लेकर 35 तक हैं, और इसमें स्वतंत्रता का अधिकार रखा है 19 से 22 में, और 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार रखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? इसमें ये कहा गया है कि जो बड़ा न्यायालय होता है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट को जारी करेगा, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जारी करेगा। तो ये कह रहा है कि कोई बड़ा न्यायालय किस न्यायिक आदेश को छोटे न्यायालय को जारी करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिषेध। प्रतिषेध एक प्रकार की रीट है। ये एक बड़े न्यायालय से छोटे न्यायालय को जारी की जाती है। इसमें क्या कहा जाता है, मान लीजिए कि कोई मामला चल रहा है हाई कोर्ट में, उसकी सुनवाई चल रही है, लेकिन वो मामला था सुप्रीम कोर्ट का, और उस पर सुनवाई कौन कर रहा है? हाई कोर्ट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट उसको फटकार लगा सकता है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, आप ये ऐसा करिए कि हमें भेजिए ये मामला, क्योंकि ये आपके अधिकार से बाहर है, आप इस पे सुनवाई कैसे कर सकते हैं? प्रतिषेध वो रीट होती है, लेकिन एक उत्प्रेषण भी होती है। दूसरी रीट जो होती है उसमें क्या होता है, वो भी इसी की तरह होती है। उसमें मामला जो चल रहा होता है उसकी सुनवाई नहीं चल रही होती, बल्कि वो जो छोटा कोर्ट है वो फैसला सुना चुका होता है ऑलरेडी। फिर सुप्रीम कोर्ट को या फिर उच्च न्यायालय को पता लगता है कि ऐसा ऐसा छोटे न्यायालय ने कर दिया है, निम्न न्यायालय ने ऐसा कर दिया, तो उसके बाद ही वो फैसला सुनाएगा कि आपने इस जो फैसला सुनाया है अभी इस मामले पे, वो आपके अधिकार में तो आता ही नहीं था। प्रतिषेध में मामला चल रहा है, सुनवाई चल रही है उस पर, लेकिन उत्प्रेषण जब रिट जारी करता है उसमें मामला की सुनवाई कर ही चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है मामला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। प्रतिषेध एक प्रकार की रिट है जो एक उच्च न्यायालय यानी उच्चतर न्यायालय, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को करेगा, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को करेगा, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार की रिट है, ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए पुलिस ने किसी क्रिमिनल को पकड़ लिया है, तो वो उसको बंदी बना के नहीं रख सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ये आदेश रहेगा कि आपने जिस भी बंदी को रखा है उसको हमारे सामने पेश कीजिए।
तो ये उसकी निजी स्वतंत्रता होती है उस बंदी की भी, कि वो अपने आप को कोर्ट के सामने पेश करे। पुलिस उसको ज़बरदस्ती बंदी बना के अपने पास नहीं रख सकती। इसलिए ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये निजी स्वतंत्रता का एक आधार माना जाता है। ये एक प्रकार की रीट है। सुप्रीम कोर्ट इसको जारी करता है, हाई कोर्ट भी इसको जारी करता है, लेकिन दोनों के आर्टिकल अलग अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट में बार बार बता चुका हूँ 32 के तहत जारी करता है, और ये हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के तहत रिटों को जारी करता है। 5 तरह की रिट होती है टोटल, ठीक है। एक परमादेश होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है, अधिकार परीक्षा होती है, उत्प्रेषण होती है और प्रतिषेध होती है। एक प्रतिषेध, ये 5 तरह की रिट होती है। 5वीं प्रतिषेध है। ये पांचों यहाँ पे लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो कोई उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। उपायुक्त जारी नहीं कर सकता, जिला अदालत जारी नहीं कर सकती, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और कोई भी प्रशासनिक अधिकरण जारी नहीं कर सकता। तो कौन जारी करेगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको जारी करेंगे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्यायिक आदेश हैं? तो ये पूछ रहा है कि जो रिट होती है भारतीय संविधान में वो कितने प्रकार की जारी की जाती है। 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है भारतीय संविधान में। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी याचिका कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक काम करने के लिए दी जाती है? तो परमादेश दिया जाता है कि मान लीजिए अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी के पास या अधिकारी के पास जाते हैं और वो आपके काम को करने से मना कर देता है कि मैं आपका काम नहीं करूँगा, हो सकता है जाती है आपकी कोई दुश्मनी हो उससे, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करेगा उसके खिलाफ कि आप एक काम करिए, हम आपको परमादेश दे रहे हैं, वी कमांड यू, कि आप इस बंदे का काम करिए, इस इंसान का काम करिए जो आपके पास आपका अधिकार है, आप इसको मना नहीं कर सकते आपकी जाति बात को लेके, ठीक है। तो ये सरकारी अधिकारी को जारी किया जाता है, किसी प्राइवेट बॉडी को नहीं जारी किया जाता, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, परमादेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक जगह पर कब्जा करने के लिए रोकने के लिए जारी किया जाता है? तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि ऐसी कौन सी रिट है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करता है जब किसी सार्वजनिक जगह पे या किसी सरकारी जगह पे कब्जा हो जाता है? तो वो है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा एक प्रकार की रिट है जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जारी करता है। ये तब जारी की जाती है जब किसी सार्वजनिक जगह पे कब्जा हो जाता है और उस कब्जा करने वाले इंसान से पूछा जाता है कि क्या ये आपके अधिकार में आता है। अगर ये क्षेत्र आपके अधिकार में नहीं आता तो आप इस पर कब्जा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, ये सही है। अनुच्छेद 16 समान अवसर है, ये सही है। अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत, ये गलत है। अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। ये उपाधियों का अंत क्या है इसको जान लेते हैं एक बार। उपाधियों का अंत ये है कि आर्टिकल 18 ये कहता है कि आप किसी भी प्रकार की उपाधि अपने नाम के सामने नहीं लगा सकते। हाँ, ये है कि आप सम्मान को लगा सकते हैं, जैसे भारत रत्न है वो आप लगा सकते हैं, पद्म विभूषण है वो आप लगा सकते हैं, आपको कोई सम्मान मिला हुआ है वो लगा सकते हैं, आपने कोई शैक्षणिक डिग्री हासिल करी है, मान लीजिए आपने डॉक्टरेट किया हुआ है तो आप डॉक्टर लगा सकते हैं आपके नाम के सामने, लेकिन उपाधि नहीं लगा सकते। जैसे महाराजा नहीं लगा सकते, कोई विक्रमादित्य की कोई उपाधि आपने ले ली अपने आप ही, वो नहीं लगा सकते। तो इससे थोड़ा सा हीन भावना पैदा होती है समाज में, तो आप उपाधियां नहीं लगा सकते। ये अंत, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 करता है, 17 नहीं। 17 जो आर्टिकल है वो छुआछूत से संबंधित है कि आप छुआछूत के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा आर्टिकल 17 कहता है। 18 जो आर्टिकल है वो उपाधियों का अंत करता है, 16 समान अवसर देता है और अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, कानून के हिसाब से सब समान है ऐसा कहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये मेल नहीं खाता, अनुच्छेद 17 और उपाधियों का अंत ये गलत है दोनों, ये मिलान जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 22 और 23 आर्टिकल में है। 22 जो आर्टिकल है वो मानव तस्करी के विरुद्ध है और 23 आर्टिकल है बाल श्रम के विरुद्ध, कि आप किसी भी बच्चे से काम नहीं करवा सकते, ऐसा आर्टिकल 23 कहता है, और मानव तस्करी ना हो ऐसा आर्टिकल 22 कहता है।
तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार में मानव व्यापार निषेध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो संविधान संशोधन हुआ था 44वां 1978 में। जब ये हुआ तो इस दौरान एक फंडामेंटल ड्यूटी को भी जोड़ा था और ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ये आर्टिकल 31 में था पहले, फिर इसको एक कानूनी अधिकार बना के 300A आर्टिकल में रख दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में किसके शासनकाल में हटाया गया था? तो ये 78 में हटाया था और तब मोरारजी देसाई की सरकार थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। जनता पार्टी की सरकार बन गई थी तब। 1975 में जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, तो वो बुरी तरह से हार गई थी। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई, उसके जो पीएम थे वो मोरारजी देसाई थे। तो ये जो मौलिक अधिकार हटा था, संपत्ति का अधिकार, ये मोरारजी देसाई की सरकार में हटा था। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि उस टाइम 1978 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, नहीं। 1978 में मोरारजी देसाई आ गए थे। 1977 में ये पीएम बने थे मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी को हरा के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो आर्टिकल 32 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि आर्टिकल 32 वो आर्टिकल है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, और उनका मानना ये था कि मान लीजिए आपके अधिकार की रक्षा ही संविधान नहीं कर सका, तो फिर संविधान होने का मतलब क्या है? तो आर्टिकल 32 ही है वो है जो आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, इसलिए उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कह दिया था। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार रखे गए हैं। जो पहला भाग है वो राज्यों से रिलेटेड है, दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है और तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। चौथा भाग राज्यों के जो सिद्धांत है उसको रखा गया है चौथे भाग में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकारों को रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 19 में। इसी में आर्टिकल 19 में ही अभिव्यक्ति की आज़ादी को रखा गया है और यहीं पे प्रेस की स्वतंत्रता आती है कि आपको बोलने की आज़ादी है, आप बोल सकते हैं। तो ये आर्टिकल 19 कहता है ऐसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप अपने मौलिक अधिकारों का आनंद ले पाएँ, ऐसी जिम्मेदारी कौन लेता है? तो ऐसी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट लेता है, हाई कोर्ट लेता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ये दोनों ही आपको इस बात के लिए सुनिश्चित करते हैं कि हम आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को दिया गया है? जीवन और स्वतंत्रता अधिकार ये विदेशियों को भी दिया गया है और भारतीयों को भी दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी विदेशियों को मिला है। समानता का अवसर या अधिकार ये भी विदेशियों को भी मिला है। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी ये भारत के लोगों को ही या भारत के नागरिकों को ही दिया गया है, विदेशियों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं दी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अभिव्यक्ति का अधिकार केवल भारतीयों को ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निलंबित कब किया जा सकता है? तो जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हमारे मौलिक अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं। और मौलिक अधिकार छीनता कौन है? राष्ट्रपति उसको निलंबित कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसे ही निलंबित नहीं करता कि जब राष्ट्रपति का मूड हो उसने कर दिए, ऐसा नहीं है। संसद बैठती है और संसद में कानून बनता है कि हम अब नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं वो ले लेते हैं वापस, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी लग चुकी होती है। तो तब संसद के कहने पर ही राष्ट्रपति उस पर साइन करता है कि आपके जीवन के अधिकार को छोड़ के बाकी अधिकारों को हम निलंबित करते हैं। तो राष्ट्रपति करता है संसद के आह्वान पर, संसद के कहने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, भाषण का अधिकार मौलिक अधिकार है, जीवन का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, लेकिन सूचना का जो अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है। जो आप RTI लगाते हैं ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो मूल अधिकार नहीं है। वो एक कानूनी अधिकार है लेकिन मूल अधिकार वो नहीं है।
आरटीआई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतदान का अधिकार किस तरह के अधिकार में आता है? तो ये राजनीतिक अधिकार है। जब आप मतदान करते हैं तो ये आपका राजनीतिक अधिकारों में आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, राजनीतिक अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21A में रखा गया है शिक्षा के अधिकार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब। ये जो मामला था ये 1967 में ये आया था। तो इस मामले में क्या कहा गया था, जो मूल अधिकार है ना, इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे संविधान में नहीं दी गई है। तो ये जब मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट से इसने ये पूछा था कि आप हमें ये बताइए कि जो मौलिक अधिकार हैं वो कैसे अधिकार हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमें ये दिए गए हैं, लेकिन ये अधिकार है क्या? तो तब 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों की डेफिनेशन दी थी। याद रखना कि मूल अधिकारों की डेफिनेशन हमारे संविधान में नहीं दी गई थी। 7 जो अधिकार उस टाइम हमें जब मूल संविधान बना दे दिए गए थे, लेकिन ये नहीं बताया था कि ये अधिकार क्या हैं। बस ये दे दिया था कि ये 7 अधिकार हैं जो नागरिकों को दिए जाते हैं। तो ये जो मामला था गोलकनाथ बनाम पंजाब, ये मौलिक अधिकारों से रिलेटेड मामला था। 1967 में ये आया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो आज के ये 25 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।